हेलो दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीजी टेट का जो सिलेबस है और इसके लिए आपको तैयारी करने के लिए क्या क्या बुक पढ़ना है उसको देखेंगे। तो हम लोग पेपर वन अर्थात क्लास 1 to 5 के लिए जो सीजी टेट की परीक्षा होती है उसका सिलेबस और बुक लिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा जो 30 अंक का आता है। यह एक कॉमन सब्जेक्ट होगा जो सभी के लिए होगा। तो देखते हैं पहले इसके अंतर्गत आपको क्या-क्या चीज़ पढ़ना है, साथ ही इसके अंतर्गत कौन से बुक लिस्ट आपको देखनी होगी। तो सबसे पहले इकाई 1 में आपको पढ़ना पड़ता है बाल विकास का परिचय। तो बाल विकास की इस परिचय में आपको विकास की विभिन्न अवस्था, जैसे संज्ञानात्मक विकास, साथ ही पोषण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। साथ ही इकाई 2 में है विकास के पहलू। तो इस विकास के पहलू में आपको विभिन्न प्रकार के सामान्य सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं। साथ ही बच्चों के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, जैसे ऊँचाई, बौद्धिक परिवर्तन, वृद्धि के अनुसार क्या परिवर्तन होते हैं। साथ ही बच्चों का विभिन्न चीज़ों से संबंध पढ़ना पड़ता है, जैसे उसका मित्र के साथ या सहपाठी के साथ संबंध कैसा है, व्यवहार कैसा है, विद्यालय परिवेश में वे कैसा व्यवहार करते हैं या उसका विद्यालय परिवेश में कैसा संबंध है, समाज के साथ उसके संबंध कैसे हैं, जिससे उसके विकास में प्रभाव पड़ता है। यह आपको इकाई 2 के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। फिर आता है आपका इकाई 3। तो इकाई 3 में है आपका सीखना एवं संज्ञान का विकास। इसके अंतर्गत आपको विभिन्न सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं, जैसे जीन पियाजे के सिद्धांत हो गया। इसके अंतर्गत साथ ही आपको शिक्षक की भूमिका पढ़नी पड़ेगी कि शिक्षक की भूमिका किस प्रकार बच्चे के विकास साथ-साथ ही उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं। साथ ही बच्चों की मानसिक संक्रिया क्या है, सीखने की प्रक्रिया और इस सीखने की प्रक्रिया में वो कौन-कौन सी गलती कर रहे हैं, साथ ही कौन-कौन से क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। इन सब का अध्ययन करना पड़ता है। फिर आता है आपका इकाई 4। इकाई 4 में आपको पढ़ना पड़ता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो इकाई 4 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए क्या-क्या कार्य करने पड़ते हैं, साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से क्या अभिप्राय है, इसमें विभिन्नता के साथ समानता अर्थात बिना किसी भेदभाव के बच्चों को एक साथ बैठाकर कैसे पढ़ाना है, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। साथ ही आरटीई एक्ट 2009 के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा और साथ ही आपको पाठ्यक्रम अवधारणा इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सिलेबस। जो सिलेबस जो टीचर भर्ती के लिए असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए जो सिलेबस है उससे लगभग मिलता-जुलता है। अर्थात आप यह मानकर चलिए कि जो असिस्टेंट टीचर की भर्ती होती है उसका सिलेबस और सीजी टेट का सिलेबस दोनों लगभग सेम है। तो आप सबसे पहले यह काम कीजिए कि दोनों सिलेबस को एक जगह रख लीजिए और मिलान कर लीजिए कि आपका कौन-कौन सा टॉपिक और मैच खा रहा है, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए और नोट्स बनाइए, जिससे आपका दोनों एक साथ तैयार हो जाए। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब देखते हैं आपको इसकी पढ़ाई कहाँ से करनी है। तो आपको सीडीपी की पढ़ाई लुसेंट के बुक से करनी है, साथ ही यूट्यूब पर एक सचिन एकेडमी सर की क्लासेस है, वहाँ से आप पढ़ाई का नोट्स बना सकते हैं। साथ ही हिमांशी मैम का नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप बीएड में जो बुक पढ़े हैं, वहाँ से भी आप टॉपिक का अध्ययन कर सकते हैं। इन सब का अध्ययन करके आप टॉपिक वाइज़ नोट्स बना लीजिए, जिससे वह आपका नोट्स सीजी टेट साथ-साथ टीचर भर्ती दोनों में काम आ जाएगा, जिससे दोनों की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी। तो ये हो गया आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सिलेबस और इसके बुक लिस्ट। फिर अब आगे चलते हैं आपको सीजी टेट की तैयारी में दूसरा सब्जेक्ट कौन-सा पढ़ना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत है आपका दूसरा सब्जेक्ट हिंदी। तो यह हिंदी 30 अंक का आता है, साथ ही ये प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होते हैं, अर्थात 30 अंक के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब देखते हैं आपको हिंदी के अंतर्गत कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इकाई 1 में वही आपको सामान्य हिंदी के टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, जैसे स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, लिंग, वचन, संधि और संधि के प्रकार या कौन-कौन से होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है।
उसी प्रकार इकाई 2 में आपको पढ़ना है शब्द रूप, शब्द रचना, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, इन सब के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है। साथ ही इकाई 3 में पढ़ना पड़ता है आपको उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, समास के भेद हो गए तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करना पड़ता है। इसी प्रकार इकाई 4 में आपको पढ़ना पड़ता है संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, कारक चिन्ह। इकाई 5 में आपको पढ़ना पड़ेगा वाक्य के अंग और वाक्य के भेद तथा पदक्रम। और इकाई 6 में आपको पढ़ना पड़ेगा मुहावरा एवं लोकोक्ति। जो एक सामान्य छत्तीसगढ़ में लोकोक्ति प्रचलित है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। साथ ही आपका एक अपठित गद्यांश दे दिया जाता है। उस अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये हो गया आपका सामान्य हिंदी का टॉपिक। इसके लिए आप विनय कुमार पाठक की बुक पढ़ सकते हैं। साथ ही रविंद्र तिवारी की भी बुक पढ़ सकते हैं जो पिकासो पब्लिकेशन के नाम से आती है। जिससे आपकी हिंदी सामान्य हिंदी की तैयारी हो जाएगी। इसमें सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है वो टीचर भर्ती के सिलेबस से भी अर्थात असिस्टेंट टीचर भर्ती के सिलेबस से भी लगभग मैच खाता है। तो आप फिर से वही काम कीजिए कि दोनों के सिलेबस को एक जगह रख लीजिए और आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके मैच खाते हैं। तो उन कॉपन टॉपिक को आप एक साथ तैयार कर लीजिए जिससे आपका दोनों तैयार हो जाए। और जो मैंने बुक लिस्ट सजेस्ट किया है विनय कुमार पाठक और रविंद्र तिवारी की जो पिकासो पब्लिकेशन की आती है वह आपका असिस्टेंट टीचर भर्ती और साथ ही सीजी टेट की परीक्षा दोनों के लिए काम आएगा। इसके बाद इसके अंतर्गत आपको सीडीपी के पोर्शन भी पढ़ने पड़ते हैं जैसे बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया हो गई जिसके अंतर्गत स्कूल के पहले क्या-क्या बच्चे सीखते हैं, उसमें क्या-क्या क्षमता होती है, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। साथ ही बच्चों को सुनने, बोलने से संबंधित समस्या जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। साथ ही मूल्यांकन है जिसमें सीखने, लिखने और की प्रक्रिया में क्या-क्या गलती होती है, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। अर्थात आपको सीडीपी के टॉपिक भी पढ़ने पड़ते हैं, जो टीचर भर्ती के सिलेबस से भी लगभग मैच खाते हैं। इसलिए आप दोनों की तैयारी साथ में कीजिए और इसके लिए आप हिमांशी मैम का नोट्स पढ़ सकते हैं इस हिंदी के सीडीपी के लिए। साथ ही सचिन एकेडमी सर की क्लासेस देखकर वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपका नोट्स दोनों के लिए तैयार हो जाए और दोनों चीज़ों में काम आए। तो ये हो गया आपका सामान्य हिंदी। अब इसके बाद आगे चलते हैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसके लिए आगे आपको पढ़ना पड़ता है अंग्रेजी। अंग्रेजी भी 30 अंक का होता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होते हैं। जिसके अंतर्गत आपको सबसे पहले दिया जाता है एक कॉम्प्रिहेंशन जिसके अंतर्गत आपको 2 अनसीन पैसेज दिया जाता है। उस अनसीन पैसेज को पढ़कर आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात आपको सीडीपी के पोर्शन दिए जाते हैं, जो सीडीपी के पोर्शन 15 अंक के होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको लर्निंग के बारे में पढ़ना पड़ता है, रिमेडियल टीचिंग हो गया, 3 लैंग्वेज फार्मूला हो गया, लैंग्वेज स्किल हो गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो आपका जो इंग्लिश का सीजी टेट का सिलेबस है ये भी लगभग असिस्टेंट टीचर भर्ती का जो सिलेबस है उससे लगभग मैच खाता है। तो आप फिर से वही काम कीजिए, दोनों के सिलेबस को एक जगह रख लीजिए और देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक कॉमन है। तो उस कॉमन टॉपिक को आप एक साथ तैयार कर लीजिए जिससे आपका दोनों का तैयारी एक साथ हो जाए। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब आते हैं इसके अंतर्गत आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है। तो आपको सामान्य अंग्रेजी को ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बेसिक नॉलेज ही पढ़ना है। इसके लिए आप लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाए। और बाकी इसके सीडीपी पोर्शन के लिए आप हिमांशी मैम की नोट्स पढ़ सकते हैं। साथ ही सचिन एकेडमी सर की यूट्यूब क्लास से आप वहाँ से वीडियो देखकर नोट्स बना लेंगे जिससे आपका इंग्लिश का सीडीपी वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये नोट्स आपका सीजी टेट और असिस्टेंट टीचर की जो भर्ती होती है उस दोनों में काम आ जाए, जिससे आपका इंग्लिश वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब आते हैं हम लोग आगे इसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक का, हिंदी 30 अंक का और इंग्लिश 30 अंक का, ये हो गया आपका 60 अंक का।
इसके बाद आपको 90 अंक का। फिर इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है गणित, जो 30 अंक का होता है। तो इसके अंतर्गत आपको पहले पढ़ना पड़ता है गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति के अंतर्गत आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, जैसे अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार इकाई 2 में आपको गणित सीखना, सिखाना व आकलन के बारे में, जैसे बैंकिंग मॉडल हो गया, समझ निर्माण की प्रक्रिया, रचनावादी आकलन, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। यह आपका हो गया गणित का सीडीपी वाला पोर्शन। तो इसके लिए भी आप सचिन एकेडमी सर की क्लासेस देखकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही हिमांशी मैम का नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपका गणित वाला सेक्शन भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इकाई 3 में आपको बेसिक गणित पढ़ना पड़ता है, जिसके अंतर्गत आपको लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार अभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, आरोही अवरोही क्रम, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार दशमलव आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। व्यंजक का सरलीकरण, बॉडमोस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्गमूल निकालने की अ, से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। उसी प्रकार एलसीएम, एचसीएल से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आएंगे, और औसत से भी जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। जो प्रतिशत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, साधारण ब्याज से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, लाभ हानि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, अनुपात समानुपात, चाल, दूरी, समय, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। साथ ही आपका क्षेत्रफल का भी क्वेश्चन आएगा और आयतन का भी क्वेश्चन आएगा, और समय रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको क्षेत्र मिति वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि इसके एग्जाम में क्षेत्र मिति वाला क्वेश्चन अच्छे से आता ही है। तो ये हो गया आपका गणित का सिलेबस। तो आप देखेंगे कि सीजी टेट में जो गणित का सिलेबस है, वो असिस्टेंट टीचर भर्ती के गणित के सिलेबस से भी लगभग मैच खाता है। तो सबसे पहले इसमें भी वही काम करेंगे कि आप दोनों के सिलेबस को एक जगह रख लेंगे, और देख लेंगे कि इसमें से कौन सा टॉपिक कॉमन है। उस टॉपिक को छांट कर आप दोनों के एक साथ तैयारी कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी दोनों के लिए हो जाए। तो अब आते हैं इसके लिए आपको कौन सी बुक लिस्ट प्रिफर करने हैं। तो आपको सामान्य बेसिक गणित पढ़ने के लिए आर्यभट्ट एकेडमी की एक पिछले वर्षों की जो क्वेश्चन बैंक आते हैं, आए हैं, जो उसका एक क्वेश्चन बैंक आता है, अर्थात व्यापम पिछले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, उसके सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, उसके लिए आर्यभट्ट एकेडमी का एक सॉल्व बुक आता है, आप उसको खरीद लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में हेल्प हो जाएगा। साथ ही आर्यभट्ट एकेडमी के मैथ्स का एक किताब आता है, उसको खरीद लीजिए। इन दोनों को कंबाइन करके आप पढ़ेंगे, तो आपका मैथ्स वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। साथ ही आप 10th क्लास की जो मैथ्स की बुक है, उसको भी रख लीजिए प्रेफरेंस के लिए, क्योंकि यह 10th का बेसिक मैथ्स का रिलेटेड सिलेबस है। तो इन तीनों बुक को आप प्रिफर कर मैथ्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका यह मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब आगे चलते हैं, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसके बाद आता है आपका पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन कर इकाई 1 में आपको पढ़ना पड़ता है स्वयं के पर्यावरण को समझना, अर्थात इसमें पर्यावरण के घटक हो गया, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार इकाई 2 में आपको पर्यावरण के बारे में बच्चों की क्या समझ है, अर्थात बच्चे ईवीएस के बारे में क्या जानते हैं, पर्यावरण से कैसे सीखते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। फिर इकाई 3 में आपको पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, अर्थात प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या भूमिका है, इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है आपको। फिर इकाई 4 में आपको पढ़ना पड़ता है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसमें चित्रों से पढ़ाना, नक्शा बनाकर इन सब के माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। फिर इकाई 5 में आपको गतिविधियों के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे कक्षा कक्ष गतिविधि क्या है, भ्रमण के द्वारा आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, सर्वे के माध्यम से आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, साथ ही प्रोजेक्ट देकर आप बच्चों में लर्निंग की प्रक्रिया या कैसे विकसित कर सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। फिर आता है आपका इकाई 6। इकाई 6 में आपको पढ़ना पड़ता है परिवार के बारे में, अर्थात बच्चों का परिवार से कैसा संबंध होना चाहिए, बाल विवाह के लिए कौन सा अधिनियम है, दहेज प्रताड़ना के लिए कौन सा अधिनियम है, बाल श्रम के लिए कौन सी धारा लागू होती है, नशाखोरी के लिए कौन से एक्ट लागू होते हैं, इनके दुष्परिणाम, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है।
फिर इकाई 7 में आपको शरीर की देखभाल अर्थात रोगों से आपके शरीर की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इकाई 8 में आता है आपका पारिस्थितिक तंत्र। तो आपको इसके अंतर्गत खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पदार्थों का चक्रण, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये हो गया आपका पर्यावरण का सिलेबस। तो आप सीजी टेट के पर्यावरण के सिलेबस को देखेंगे तो ये भी असिस्टेंट टीचर भर्ती के जो पर्यावरण का सिलेबस है उससे लगभग मैच खाता है। तो सबसे पहले आप इसमें यही काम करेंगे कि आप दोनों के सिलेबस को एक जगह रख लेंगे और अच्छे से देख लेंगे कि इसमें से कौन सा टॉपिक कॉमन है। तो जो कॉमन टॉपिक होगा आप उसको एक जगह अच्छे से तैयार कर नोट्स बना लेंगे, जिससे आपका दोनों की तैयारी एक साथ हो जाए। तो दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। अब आते हैं अब पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको कौन से बुक पढ़ने हैं। तो आपको पर्यावरण अध्ययन के लिए आप हरिराम पटेल की बुक्स पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको पर्यावरण डीपली पढ़ना है तो आप दृष्टि आईएएस की बुक भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हिमांशी मैम के नोट्स भी प्रिफर कर सकते हैं और यूट्यूब में सचिन एकेडमी की क्लासेस भी देख सकते हैं। इन सबको देखकर आप एक अच्छे से नोट्स बना लें जिससे आपकी तैयारी दोनों के लिए प्रेफर हो जाए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको मार्केट में जैसे बुक चाहिए वैसे बुक नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए आप टॉपिक वाइज अच्छे से जो चैनल सजेस्ट किए गए हैं वहाँ से जाकर वीडियो देख लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो ये हो गया आपका क्लास 1 to 5 के लिए जो सीजी टेट की परीक्षा होती है अर्थात पेपर वन का सिलेबस और इसके लिए बुक लिस्ट। इसके आधार पर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं जिससे आपका सीजी टेट और असिस्टेंट टीचर के लिए जो टीचर भर्ती होती है उसकी भी तैयारी दोनों एक साथ हो जाए। साथ ही आपकी किसी प्रकार की और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।